ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव मैथ क्लासेस। जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में स्टडी किया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफिकल कंसेप्ट के बारे में देखा था। 3 तरह का ग्राफ हमने उसमें बताया था। फर्स्ट, यदि x में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता हो तब फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है। पूरे fx में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाता है तो ग्राफ कैसे होता है। और थर्ड, y में लग गया तो कैंडिड ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये 3 तरह का। एक्चुअली मेरा मेन मोटो है कि ग्राफिकल स्टडी का मेन मोटो ये होता है कि फंक्शन के बारे में पूरी समझ डेवलप करना, थिंकिंग पावर को डेवलप करना। तो फंक्शन के बारे में थिंकिंग पावर अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत आसानी से बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत ना होगा। कंटिन्यूटी, मैक्सिमा, मिनिमा सब आसानी से बना सकते हो। तो इसके लिए बल्कि आगे इंटीग्रल कैलकुलस है या अलजेब्रा है, सारे पूरे मैथमेटिक्स का यदि ग्राफिकल कंसेप्ट फंक्शन का हो तो पूरे मैथमेटिक्स को आसानी से समझ सकते हो, उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। तो इसीलिए ग्राफिकल कंसेप्ट जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान देना है और ग्राफिकल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, आप ऐसे भी घर पर रिलैक्स कर रहे हो तो आसानी से इसको स्टडी करो। तो अब हम लोग स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो सिग्नम फंक्शन चलिए देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या है। तो इस तरह का फंक्शन होता है कि ये फंक्शन ऑफ टाइप mod x by x या x by mod x। यहाँ कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ये फंक्शन ऑफ टाइप इतना, इस टाइप का फंक्शन हो, ग्रेटर mod x by x हो या x by mod x हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन ऑफ टाइप इतना इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। सिग्नम इज कॉल्ड सिग्नम एक्स कहते हैं। तो इसका ठीक है, इसको हम सिग्नम एक्स कहते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ। तो सच दैट mod x by x इतना इक्वल टू होता है, mod x by x इक्वल टू होता है, ये 1 होता है कब, जब x पॉजिटिव हो तो। क्योंकि x पॉजिटिव हो तो mod x का वैल्यू x ही होता है, तो x by x तो 1 हो जाएगा ना। ठीक है, समझ रहे हो। mod x इक्वल टू जो अंदर है mod x इक्वल टू x ही होता है कब, जब x पॉजिटिव हो तो x by x 1 आ गया। और ये -1 होता है कब, जब x निगेटिव हो तब। x निगेटिव हो तो mod x का वैल्यू -x होता है, तो -x by x -1 हुआ। अब सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 0 होता है कब, जब x इक्वल टू 0 हो तब। एक खासकर ये तीनों, दैट मीन्स इस केस में mod x by x केस में ये 2 कॉन्सेप्ट हुआ। लेकिन एक खास इसमें होता है कि x का वैल्यू यदि 0 हो तो ये नहीं होगा, बल्कि x इक्वल टू 0 हो तो ऐसी स्थिति में ये पूरे फंक्शन का वैल्यू यानी सिग्नम फंक्शन सिग्नम x का वैल्यू 0 होगा। तो mod x by x का ऐसा नहीं कि mod x by x इक्वल टू 0 हो तो mod x का वैल्यू पहले हम 0 देंगे तो 0 by x 0 हो जाता है, ऐसे समझिएगा। फंक्शन का यदि mod x लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो x का वैल्यू जब इतना ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उस फंक्शन, खास फंक्शन है उसका वैल्यू क्या होगा वो पहले लिखेंगे। तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ 0 तो नहीं देंगे, लेकिन x यदि 0 हो तो mod x का वैल्यू 0 होगा, तो 0 by x 0 हो गया, तब x का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हम पहले फंक्शन का वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन जो स्पेशल टाइप का फंक्शन दिया उसका वैल्यू क्या होगा जब x 0 हो तब, तो 0 हो गया, 0 by x लिखेंगे, 0 by x 0 हो गया। तो ये इस तरह से हम सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ग्राफ थोड़ा सा इसका ड्रॉ कर रहे हैं।
ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन यानी y इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। चलो बाबू, इसके लिए ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। ये हम 1 ले रहे हैं और सिमिलरली ये -1 ले रहे हैं, ये 0 आपका हो गया। अब ये तो चलो यहाँ देखते हैं कि यदि x इक्वल टू 0 हो तो मॉड एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। x इक्वल टू 0 हो तो मॉड एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू आपने 0 लिया तो y इक्वल टू भी 0 हुआ। ठीक है। अब x का वैल्यू आप पॉजिटिव लेते हो तो मॉड एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स ये होगा y इक्वल टू 1 होगा। x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए y का वैल्यू 1 ही आएगा। y यानी इतना का वैल्यू 1 आएगा x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए 1 नहीं आएगा। x इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा, x इक्वल टू 0 के लिए 1 नहीं होगा, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसमें जब देखो x लेस देन 0 लेते हो तो मॉड एक्स बाई एक्स का वैल्यू -1 होता है, तो ये ग्राफ होगा, यहाँ से ये ग्राफ होगा। x के सारे निगेटिव वैल्यू के लिए y का वैल्यू -1 ही होगा, तो ये होगा। दैट मीन्स लेकिन x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू -1 नहीं होगा, ए पॉइंट नहीं होगा, तो ग्राफ क्या हुआ? ये ग्राफ हुआ, ये पोर्शन ग्राफ का पोर्शन है, ये ग्राफ का पोर्शन हुआ, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट नहीं होगा। तो ग्राफ में ये हुआ x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू इतना है, मॉड एक्स बाई एक्स है। x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, तो y इक्वल टू 1 ये लाइन हुआ। और x के सारे निगेटिव वैल्यू के लिए ये लाइन है, तो ये होगा y इक्वल टू -1 हो गया। तो ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y 0 हुआ, तो ये पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट होगा। दैट मीन्स हम ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि डोमेन ऑफ मॉड एक्स बाई एक्स फंक्शन का डोमेन कितना हो गया? ये इस फंक्शन का डोमेन x के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए y डिफाइंड है, x के सारे नेगेटिव वैल्यू के लिए भी y का वैल्यू -1 डिफाइंड है, और x इक्वल टू 0 के लिए भी। तो डोमेन हो गया रियल नंबर का सेट हो गया। दैट मीन्स -∞ टू +∞ हो गया, ये चीज आ गया ये डोमेन। रेंज आप लिखना चाहोगे तो रेंज क्या हो गया? मॉड एक्स बाई एक्स का 3 ही वैल्यू होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, तो ये आपका रेंज हो गया। सिग्नम फंक्शन का रेंज यही हुआ, -1, 0 और 1, ये 3 वैल्यू हुआ, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। ये -1 होता है, y इक्वल टू 1, ये 1 होता है, y इक्वल टू -1 होता है, y इक्वल टू 0। तो ये डोमेन है इसका और ये रेंज है। चलिए इसको आगे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज देखो बाबू कि जैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन है डिफाइन। फर्स्ट है सिग्नम साइन एक्स को डिफाइन करना है। सेकंड है सिग्नम कॉस एक्स ले रहे हैं, सिग्नम कॉस एक्स को डिफाइन करना है। सिग्नम साइन एक्स का मतलब क्या हुआ? जब देखो फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन में आ रहे हैं, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। फर्स्ट है सिग्नम साइन एक्स है, सिग्नम साइन एक्स ये लिख रहे हैं। तो सिग्नम साइन एक्स का मतलब क्या हुआ? ये हो गया साइन एक्स, मॉड साइन एक्स हो गया बटे साइन एक्स हो गया। और आप जानते हो कि मॉड साइन एक्स बाय साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कब होगा? जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा तब, यानी साइन एक्स पॉजिटिव होगा तब। और साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? किस किस कोऑर्डिनेट में होता है?
इसका मतलब है x 0 से पाई के बीच में होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसको जनरलाइज करो तो इसका मतलब ये हुआ, और हम लिख सकते हैं इसको जनरलाइज करें तो x लाइक करेगा 2n पाई प्लस 0 और ये हो गया 2n पाई प्लस पाई हो गया। दैट मीन्स x लाइक करेगा 2n पाई से 2n प्लस 1 इंटू पाई इसके बीच। तो सिग्नम साइन x का वैल्यू 1 होता है कब? जब x लाइक करता है 2n पाई से 2n प्लस 1 इंटू पाई के बीच, क्योंकि n के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये जो क्वाड्रेंट होगा ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। n का वैल्यू 0 दोगे, n इक्वल टू क्या हो गया? n इक्वल टू 0 है, 1 है, प्लस माइनस 1 ले सकते हो, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, इस तरह से आप ले सकते हो। सिंपल चीज है, n इक्वल टू 0 लेते हो तो 0 से पाई आएगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। n इक्वल टू 1 लोगे तो 2 पाई आएगा। 2 पाई मीन्स क्या हुआ? 2 पाई मीन्स हुआ, फिर यहीं पर पहुंच गए, ये 2 पाई यहाँ पर 2 पाई से 2 n का वैल्यू 1 लेते हैं, 2 पाई से 3 पाई हुआ है, 2 पाई हुआ और फिर 3 पाई। यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा इंडिकेट करेगा n के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखो, इसी का वैल्यू -1 होता है। ये कब होता है? यदि sin x निगेटिव होता होगा, और sin x निगेटिव होता है जब x पाई से 2 पाई के बीच में हो, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो। अब इसको जनरलाइज करेंगे तो x लाई करेगा 2n पाई प्लस पाई होगा, 2n पाई जोड़ देंगे, जितना पीरियड है उतना जोड़ देंगे, पीरियड का मल्टीपल जोड़ देंगे। साइन x और कॉस x का पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई का मल्टीपल n से मल्टीप्लाई करें, 2n पाई हो गया। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो, ये हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई हो गया, और ये हो गया 2n प्लस 2 इंटू पाई हो गया। तो ये भी n के प्रत्येक वैल्यू के लिए, ये फर्स्ट n इक्वल टू 0 दोगे तो ये पाई आएगा, n इक्वल टू 0 दोगे तो पाई से 2 पाई, n इक्वल टू 1 दोगे तो ये 3 पाई आएगा, और ये n इक्वल टू 1 दोगे 4 पाई, 3 पाई से 4 पाई, ये भी वही हुआ। ये हो गया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेगा। सिमिलरली सिग्नम साइन x का वैल्यू क्या होगा? ये 0 होगा। सिग्नम साइन x का वैल्यू 0 होगा। ये कब होगा? जब साइन x 0 हो तब होगा। सिग्नम साइन x का वैल्यू 0 होगा कब? जब साइन x इक्वल टू 0 हो तब। दैट मीन्स ये हुआ x इक्वल टू n पाई हो तब, x इक्वल टू n पाई हो तो। दैट मीन्स फाइनली लिख सकते हो, देयरफॉर मॉड साइन x बाई साइन x, इसका वैल्यू क्या हो गया बाबू? ये 1 होगा। कब होगा? यदि x लाई करेगा 2n पाई से 2n प्लस 1 इंटू पाई के बीच लाई करेगा तो। इसी का वैल्यू -1 होगा यदि x लाई करेगा 2n प्लस 1 पाई से 2n प्लस 2 पाई के बीच लाई करेगा तब होगा। और ये 0 होगा कब होगा? जब x लाई करेगा, चाहे x इक्वल टू होगा n पाई होगा तब होगा, जिसमें n का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हो, +1 -1 कुछ भी ले सकते हो। तो ये इस तरह से सिग्नम साइन x को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब इसका ग्राफ हम खींचें, तो ग्राफिकल वैल्यू वही होगा। ग्राफ खींचोगे, ग्राफ हम खींच रहे हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड साइन x
मॉड साइन एक्स बाई साइन एक्स हो गया। इसका भी रेंज यही आया, 1 आया, -1 और 0। सिग्नम साइन एक्स का भी रेंज वही होगा, सिग्नम कॉस एक्स का भी रेंज वही होगा, सिग्नम tan एक्स का भी रेंज वही होगा। जैसे ही सिग्नम लगेगा किसी फंक्शन में, रेंज वही होगा, -1, 0 और 1 होगा। चलो अब देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यहाँ पर वही आ रहा है। x का वैल्यू आप जैसे 0 ले लिए, a π/2 आप ले लिए, इस तरह से एक पाई ले लिए। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और इस तरह से आगे थर्ड क्वाड्रेंट पाई के बाद 3π/2 ले सकते हो। ये हो गया पाई, हो गया 3π/2 हो गया, और आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 2π हो गया। ये x एक्सिस है, ये 1 हो गया और ये हो गया -1 हो गया। ठीक है, ओके। तो x का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 होगा, n होगा तो ये x का वैल्यू n होगा। n का वैल्यू 0 दोगे तो x = 0, x = 0 पर y 0 a पॉइंट होगा। x n का वैल्यू 1 दोगे तो x = π, x = π पर भी 0 a पॉइंट होगा। x = 2π पर भी 0 ही आएगा। जहां जहां x का वैल्यू n के फॉर्म में होगा तो 2π भी, ये n का वैल्यू 2 यहाँ पर हो गया, तो ये यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। a पॉइंट भी यूज करेगा, a पॉइंट भी यूज करेगा। लेकिन x का वैल्यू 0 से π, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट साइन एक्स पॉजिटिव आता है, तो ये ग्राफ यहाँ से a आएगा। लेकिन x = π पर ये नहीं होगा, x = π पर ये होगा, और x = 0 पर ये पॉइंट नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली पाई से 2π के बीच में -1 होगा, ये ग्राफ होगा। पाई से 2π के बीच में ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं हुआ, तो x = π पर 0 होगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यदि x का वैल्यू 0 से π के बीच है तो सिग्नम साइन x का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू यदि n के फॉर्म का है, 0 डिग्री है, पाई है, 2π है, तो ऐसी स्थिति में सिग्नम x का वैल्यू 0 आया, y = 0, तो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। और x का वैल्यू से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। तो ऐसी स्थिति में सिग्नम साइन x का वैल्यू -1 हुआ, तो ये ग्राफ हुआ। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। कोई बिल्कुल आसान है, सिग्नम साइन x की वैल्यू निकालना है तो वही होगा। यदि ये पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा। अब पॉजिटिव साइन एक्स कब होता है आप जानते हो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने वही लिखा था 0 से π, और इसको जनरलाइज कर दिया था। जनरलाइज करने के लिए साइन एक्स का पीरियड का मल्टीपल, साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, तो उसका मल्टीपल यानी 2nπ को ऐड करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी को हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया। ठीक है। एक्स सिग्नम साइन एक्स का वैल्यू -1 होगा यदि साइन एक्स निगेटिव होगा तब, निगेटिव होगा तब। तो एक्स लाई करेगा निगेटिव कब होगा, जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी पाई से 2π के बीच होगा तब। इसको जनरलाइज किया तो यहाँ भी 2nπ हमने ऐड किया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 2n + 1 × π और 2n + 2 × π हुआ। बिल्कुल करेक्ट, समझ में आ गया। तो बिल्कुल कंसेप्ट को समझना है, बहुत आसान सी चीज है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, ओके बाबू, मिटा रहे हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ग्राफिकल कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और एंजॉय करना है, ग्राफ से एंजॉय करना है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करते हुए आप स्टडी करो, और तब जो प्रॉब्लम हम लोग बनाने लगेंगे, फंक्शन की समझ अच्छी होगी तो प्रॉब्लम बनाने लगेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान लगेगा। सिमिलरली आप देख सकते हो सिग्नम सेकंड है सिग्नम कॉस एक्स है। सिग्नम कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ कॉस एक्स हो गया, बाई हो गया, कॉस एक्स हो गया, हुआ ना, मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई कॉस एक्स हो गया। चलो अब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। कब, जब cos x पॉजिटिव होगा तब होगा। और cos x पॉजिटिव कब होता है,
यदि x लाई करता है -π/2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट से π/2 यानी फर्स्ट 0 से π/2 और -π/2 से 0 यानी -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा तो -π/2 से π/2 के बीच में। और इसी का वैल्यू -1 होता है cos x जब निगेटिव होगा तब, यानी cos x निगेटिव। इसी को जनरलाइज यदि करें तो ये होगा x 2nπ ऐड कर दो तो 2nπ -π/2 होगा और इसी तरह से 2nπ + π/2 होगा। और इसी का वैल्यू -1 होगा यदि cos x निगेटिव हो तब, और cos x निगेटिव फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी x लाई करेगा π/2 से 3π/2 के बीच तब, यानी x लाई करेगा 2nπ ऐड कर दें 2nπ + π/2 आप लिख सकते हो और ये हो गया 2nπ + 3π/2 लिख सकते हो। और इसी का वैल्यू 0 होगा, ये 0 होगा कब होगा 0 होगा इसी का वैल्यू यदि cos x = 0 हो तब। cos x = 0 या दैट मींस हो गया x = हो गया 2n + 1 × π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल जब हो तब। तो इसका ग्राफ खींचोगे यानी ये वैल्यू हुआ 1 हुआ, -1 हुआ और 0 हुआ। कब हुआ cos x पॉजिटिव हो तब 1 होगा, cos x निगेटिव हो तो -1 होगा, और cos x 0 हो, cos x का वैल्यू 0 हो तो ये 0 हो जाएगा। चलो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये π/2 ले लिए, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2π हुआ। ठीक है, अब देखिए इधर ऐसे करते हैं -π/2 ले लेते हैं, -π/2 ले लेते हैं, ये 1 हो गया और ये हो गया -1 हो गया। और फर्स्ट ये 0 -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, 0 से π/2 ये हुआ फर्स्ट पर। तो फोर्थ और फर्स्ट दोनों में पॉजिटिव होता है, तो दोनों में पॉजिटिव होता है तो y = क्या होगा 1 होगा, y = 1 होगा। 1 का मतलब ये ग्राफ होना चाहिए, y = 1 होगा यानी ये ग्राफ होना चाहिए। लेकिन x का वैल्यू π/2 होगा तो 1 नहीं होगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 n = 0 देंगे तो π/2 आएगा। तो दैट मींस x का वैल्यू π/2 पर cos 0 होगा और cos 0 होगा तो y = 0 आ जाएगा। दैट मींस ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। -π/2 पर भी ये 0 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन -π/2 से π/2 के बीच में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है इसलिए y = 1 होगा, ये वाला लाइन होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया y = 1 आ गया। अब आइए 3π/2 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 पाई से 3π/2 निगेटिव कब होता है, ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो y = -1 ये होगा। 3π/2 पर ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट होगा, 3π/2 पर 0 होगा। 3π/2 पर -1 नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, ये π/2 पर ये नहीं होगा। लेकिन π/2 से पाई ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और पाई से 3π/2 क्या हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, और cos निगेटिव होता है तो y = -1। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया बाबू, ये हो गया y = -1। तो ये इसका ग्राफ हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो y = 1 होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है तो y = -1 हो गया। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल 2n + 1 ऑड हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जब π/2 का ऑड मल्टीपल 1 × π/2 पर cos 0 होगा, इसलिए सिग्नम का वैल्यू 0 होगा।
3π/2 ऑड मल्टीपल यानी 3π/2 x का वैल्यू 3π/2 होगा तब भी 0 होगा तो ये पॉइंट होगा। और इस तरह से हम तो और यहाँ भी x इक्वल टू -π/2 यहाँ पर भी 0 होगा तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं। तो ये ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ सिग्नम cos x का। तो इस तरह से सिग्नम फंक्शन को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सिग्नम tan x होगा, सिग्नम cot x होगा, सब को इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब समझ गए। सिग्नम किसी फंक्शन में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिग्नम x का जैसे निकालते हो उसी कंसेप्ट को यहाँ यूज कर देंगे। सिग्नम cos x है तो ये होगा, ये 1 होगा, कब होगा जब cos पॉजिटिव हो। सिग्नम x रहता है तो mod x by x लिखते हैं और इसका वैल्यू 1 होता है जब x पॉजिटिव होता है। अंतर यही है, सिग्नम cos x है तो ये तो होगा, cos x पॉजिटिव होगा तब ये 1 आएगा। ठीक है, और cos x कब पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ और फर्स्ट में होता है। तो y इक्वल टू 1 ये वाला लाइन होगा। और ये निगेटिव होगा, cos x निगेटिव होगा तो इसका वैल्यू -1 होगा। और cos x निगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और जब 0 होगा ये सिग्नम cos x का वैल्यू 0 होगा जब cos का वैल्यू 0 होगा। और cos का वैल्यू 0 कब होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 1 π/2 पर 0 होगा तो 0 होगा तो ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू नहीं होगा। 3π/2 पर भी 0 होगा तो 1 पॉइंट होगा। और सिमिलरली -π/2 पर भी 0 होगा तो 1 पॉइंट होगा। तो दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम cos x फंक्शन। सिमिलरली सिग्नम tan x, सिग्नम cot x, सिग्नम sec x, सिग्नम cos x सभी का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं और अगले क्लास में प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देन एक प्रॉब्लम क्लास हम रखेंगे डोमेन का और रेंज निकालने का। ओके, ठीक।